बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 12 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार तक ये आंकड़ा 8 था और 20 से अधिक यात्री यहां गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा हैं। हादसा मंगलवार को समय हुआ जब गेवरा मेमू लोकल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इस दौरान सामने मालगाड़ी खड़ी थी। दोनों ट्रेनों में टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनी और फिर धमाका हो गया। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। राहत और बचाव दलों ने गैस कटर से बोगियां काटकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। देर रात तक रेस्क्यू अभियान भी जारी रहा। घायल यात्रियों का इलाज रेलवे अस्पताल सिम्स और अपोलो अस्पताल में चल रहा है। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार ऑटो सिग्नल फेल होने की आशंका जताई जा रही थी। रेलवे ने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से हादसे की जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा कि हादसा किन कारणों से हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5-5 लाख रुपए और साथ ही सामान्य घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। 12 लोगों की मौतें हुई है और जो कुछ लोग घायल हैं, निजी हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट हैं 2 लोग। उन दोनों हताहतों से मिला, उनके परिजनों से मिला है। चिकित्सक जो इलाज कर रहे हैं उनसे मुलाकात हुई है। राज्य सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हताहत है उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले और जल्दी से वो ठीक हो जाए। देखिए, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच प्रारंभ हो गया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद समझ में आएगा कि आखिर एक्सीडेंट ये हुआ क्यों और उसके लिए कौन दोषी है। तो देखिए, जो ये ट्रेन हादसा सामने आया है, काफी भीषण हादसा था, जिसमें खड़ी मालगाड़ी के ऊपर जो ट्रेन है वो चढ़ गई और उसके बाद हादसा जो हुआ, कल से लेकर हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। शुरुआती जो आंकड़ा था उसमें 4 से 6 लोग थे, फिर 8 हुए और अभी आंकड़ा और भी बढ़ गया है। और अभी भी जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी भी हालत ठीक नहीं है। ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें लापरवाही भी सामने आई है, कुछ मिसकम्युनिकेशन भी सामने आया है, लेकिन जो ये हादसा हुआ है इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आइए, मेरे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुक कर लेती हूँ। कुलभूषण, बिलासपुर का ये जो मेमू ट्रेन का हादसा सामने आया उसके बाद सबके रोंगटे इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि काफी गंभीर यह हादसा, भयावह यह हादसा था और जिस तरह से कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिन्होंने वाकई डरा दिया। अब इस पर मुआवजे का भी ऐलान किया जा रहा है क्योंकि इस तरह के हादसों को आप कह सकते हैं, आप लापरवाहियां थोड़ी सी कम करें, लापरवाहियों का ध्यान रखें और गंभीरता से इन चीजों का पालन हो, क्योंकि जो ट्रेन पायलट हैं उनके हाथ में कितने सारे लोगों की जिंदगी होती है जो इस ट्रेन में सवार होते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन अंततः उन्हीं को कोई नहीं रोक सकता, ये भी कहा जाता है। बहरहाल, लेकिन अब इस पर क्या अपडेट सामने आ रहा है और अब मुआवजे की भी बात कही जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अलग अलग मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो बिल्कुल ये चीज तो साफ है कि जिस तरह से हादसा हुआ है काफी गंभीर हादसा था और इसकी जांच होना लाजमी है, क्योंकि देखिए इसमें गलती किसकी है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि जिस तरह से भी है 12 मौतों की पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि जो अब तक हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। देर रात तक शवों को निकालने की जो कवायद है वो चलते रही। अभी भी एक तरह से वहां पर देखेंगे तो अभी भी जांच जारी है, रेस्क्यू मिशन एक तरह से जारी ही है। कुछ न कुछ लोगों को निकाला ही जा रहा है। वहां पर भी लोग जो एडमिट हैं, जो लोग घायल हैं, उनसे अगर उनसे बात करें तो वो उनकी हालत वो नहीं है कि वो कुछ भी बता पाए, लोगों को समझा पाए, वो लोगों को जानकारी दे पाए कि आखिर हुआ कैसा है। लोगों उन्होंने अपने आंखों के सामने अपनों को मरते देखा है, उनको वो बयान नहीं कर सकते कि वो हादसा किस तरह था। देखिए, लोको पायलट की भी मौत इसमें हो गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लोको पायलट की मौत होना यानी कि बड़ा गंभीर हादसा होना, खुद को उस होश में ना होना, ये कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें जरूर है, क्योंकि लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हो सकती है। बिल्कुल जांच का विषय है। हालांकि इसमें विपक्ष का भी बयान आया है। विपक्ष ने इसमें मुआवजे की बात की है। हालांकि सरकार, रेल मंत्री के द्वारा भी इसमें मुआवजा की बात की है, राज्य सरकार द्वारा भी मुआवजा देने की बात की गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि करीब 1-1 करोड़ रुपए
मुआवजा जो है वो विपक्ष चाह रहा है और 50 लाख रुपए घायलों के लिए चाह रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या मुआवजे की रकम बढ़ाई जाती है या फिर ठीक है, किस तरह से जांच आती है और आगे कौन से इसमें नए कदम उठाते हैं। लेकिन देखिए कोई भी मुआवजा इस क्षति को, अनमोल जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं होती, चाहे वो कितनी बड़ी हो। खैर, बहुत शुक्रिया कुलभूषण।